नमो नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे संस्कृतम चैनल पर। आज के दिन जो संस्कृत का परीक्षा हुआ है बिहार बोर्ड में, उसके सभी वैकल्पिक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसका समाधान देखेंगे। आइए उसका समाधान शुरू करते हैं। यह क्वेश्चन बुकलेट सेट नंबर डी है। इसके अनुसार आप अन्य सभी में आगे पीछे करके ये सभी प्रश्न दिए होंगे और इसके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें 100 प्रश्न होते हैं और 50 आपको करने होते हैं। ये शुरू करते हैं। भवंती किस धातु का रूप है? तो भवंती भू धातु लट्लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो ऑप्शन बी सही हो गया। दृष्टवान पद में कौन सा प्रत्यय है? दृष्टवान में तवतु प्रत्यय होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? क्वेश्चन नंबर 3। तो यह हमको पता है, अंत्येष्टि नाम से ही पता है कि मरणोपरांत यह संस्कार किया जाता है। जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले 3 संस्कार माने गए हैं, जिसमें गर्भाधान इत्यादि करके 3 है। पुनः आगे बढ़ते हैं। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 4। समावर्तन संस्कार का उद्देश्य है गुरुगृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। तत्पश्चात विवाह संस्कार ही शेष रहता है, तो ऑप्शन ए सही होगा। किस संस्कार के साथ लोग वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विवाह संस्कार के पश्चात। लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होता है? लाजा होम कर्मकांड विवाह संस्कार में किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? गायिका में टाप प्रत्यय है। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो ठक से इक हो जाता है, ठक के जगह पे बाद में इक कर दिया जाता है। जिसके लास्ट में आपको इक दिखे तो वह शब्द है डी, ऑप्शन डी। यहाँ पे डी सही होगा। साहित्यिक। भगवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त होगा? भगवती में गिप प्रत्यय होना चाहिए, ऑप्शन ए सही होगा। क्रीडतु किस लकार का रूप है? तो क्रीडतु, पठतु ये सब इस प्रकार के, भवतु ये सब लोट लकार में आते हैं। तय ही पद का मूल रूप में आएगा, तत् शब्द से यह बनता है। आगे बढ़ेंगे। नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र में संख्या पूर्व द्विगु कर देंगे। तत्पुरुष समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तत्पुरुष समास का उदाहरण रख देंगे विद्याहीन, क्योंकि विद्या से जो हीन होता है, विद्यायाः षष्ठी तत्पुरुष कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। लतायाम में सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन डी सही होगा। नैय समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो नैय जिसके शुरू में अ अथवा अन हो, ऐसा एक ही यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन ए। अनर्थः। उत्तमा शांति, शांति किसे कहा गया? क्षमा। उत्तमा, उत्तम शांति, क्षमा शांति उत्तमा। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम मुनि माने गए हैं। दुख का विषय क्या है? तो अशांति के ही दुख का कारण है। कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा? सोना देना चाहा, ऑप्शन डी सही होगा। बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यहाँ पे रुच्यर्था नाम प्रियमाणः सूत्र से, जिसमें रुचि हो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, जिसमें फल की प्राप्ति हो जाए। तो आगे निकषा अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो जैसा हम पढ़े, अविता परिता समया निकषाः प्रतियोगी, इस सब में द्वितीय विभक्ति होती है। संभव में कौन सा उपसर्ग है? तो संभव में
ऑप्शन ए सही होगा, समुपसर्ग होगा। चंचलः पद में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे व्यंजन संधि कर देंगे। यहाँ पे भेद अलग अलग नहीं दिए गए हैं। इतः ततः का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा, इतः ततः। विसर्ग को यहाँ स हो गया है। कर्मवाच्य में कर्म में कौन सी विभक्ति रहती है? प्रथमा विभक्ति कर लेंगे वहाँ पे। और चलेंगे 28, क्वेश्चन नंबर 28। सर्वतः के योग में कौन सी विभक्ति होगी? सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। वही वाला सूत्र ही बार बार आएगा, अभितः परितः समया निक्साहा प्रतियोगी। नि प्लस गतम में क्या संधि होगी? तो यहाँ पे निर्गतम बन जाएगा, ऑप्शन बी सही होगी। दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति में सी कर सकते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा हो उदर जिसका अन्य पद का बोध होने लगता है। यहाँ पे हम बहुब्रीहि कर लेंगे। यत सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति का कौन सा? यह तो सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप यह ही बनेगा। कर्तु किस शब्द का रूप है? कर्तृ शब्द का ही रूप है कर्तु। कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कर्ता। क्रिया के संपादन में कर्ता जो चाहेगा वो करेगा, तो क्रिया करने में वह स्वतंत्र होता है। दृश्य धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? तो यहाँ बहुत सारे लोग पश्यति किए होंगे, जबकि वहाँ रूप बनता है द्रक्ष्यति। लिट लकार भविष्यत काल में यही होगा। जली मग्नम का समस्त पद क्या होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, जल में मग्न। समास में किसका मेल होता है? तो वर्णों का मेल होता है संधि में, और पदों का मेल होता है समास में, ऑप्शन सी सही होगा। साधवे किस विभक्ति का रूप है? साधवे चतुर्थी एक वचन का है, तृतीया में होगा, चतुर्थी ही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। साधवे साधुना वहाँ पे बनता है। पठेयुः विधिलिंग लकार में होगा। पठेत पठेताम पठेयुः, ऐसा करके वहाँ रूप चलते हैं। वही के योग में भी द्वितीय विभक्ति ही होगी। स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की है। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? बहुत आसान प्रश्न है। पाटलिपुत्र पटना गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। राजशेखर का प्रमुख ग्रंथ काव्य मीमांसा है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़े क्या है? आत्मा। शुरू में ही प्रथम पाठ में दूसरा श्लोक है, अणोअड़ियान महतो महियान, उसमें दिया है। नदियां समुद्र में कैसे मिल जाती हैं? यथा नाम रूपम विहाय, ऑप्शन सी, नाम रूप छोड़ करके। नेक्षामी नेक्षामी ऐसा किसने कहा? तो यहाँ पे ब्राह्मण के वेश में शक्र इंद्र जो आए हुए थे उन्होंने ही कहा, ऑप्शन बी सही होगा। व्याघ्रपति कथा पाठ में किसके लिए कौंतेय शब्द का प्रयोग हुआ है? कौंतेय तो कृष्ण के लिए अर्जुन के लिए प्रयोग होता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नीति श्लोक का जो पाठ है वह उद्योग पर्व से लिया गया है। ऊपर का जो प्रश्न है उसमें क्या होता है कि यह कहा तो गया है बाघ के द्वारा पथिक के लिए, लेकिन कौंतेय शब्द का जो सर्वाधिक अर्थ होता है वह होता है अर्जुन। पाठ के अनुसार देखेंगे तो पथिक कर सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ अर्जुन ही होता है। अब आगे बढ़ें तो
आहा महापंके पतितोषी किसने कहा? यह बाघ ने कहा पथिक के लिए। मंदाकिनी वर्णनम पाठ के रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। ऑप्शन बी सही होगा। किस पद में तुमुन प्रत्यय है? तो गम धातु में तुमुन प्रत्यय होकर के गंतुम बनता है। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। प्रत्यहम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ यण संधि हुआ है, ई के स्थान पर यह हो गया है। मनः प्लस रथ की क्या संधि होगी? ऑप्शन ए सही होगा। और यहाँ पे मनोरथ बन जाएगा। प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम समावर्तन है। इसके पश्चात विवाह इत्यादि ही होता है। तो विवाह और अंत्येष्टि ही बच जाते हैं। लक्ष्मी किसके साथ जाती है? जो परिश्रमी होता है उसी के साथ लक्ष्मी जाती है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, ऐसा करके दिया है। विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या योगेन रक्षते, विद्या योग से बार बार उसका ध्यान करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा। ऑप्शन सी सही होगा। 58 नीति श्लोक का पाठ के आधार पर सुख देने वाली क्या है? अहिंसैका सुखावहा। ऑप्शन डी सही होगा। चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा। चे प्लस अनम, ए को अय आदेश हो जाता है, आदि संधि है। उ प्लस अ के मिलने से कौन सा वर्ण बनेगा? व बनेगा। ऑप्शन ए सही है। मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण की किस कांड से संकलित है? यह अयोध्या कांड से संकलित है। आगे बढ़ते हैं। दान किसको देना चाहिए? निर्गति नाम, जिसका कोई न हो, ऐसा लाचार को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? तो विद्यापति जी मैथिल कोकिल कहे जाते हैं, मिथिला के कवि हैं। ऑप्शन बी सही होगा। अलसशाला में आग कब लगाई गई? रात को जब सभी लोग सो रहे थे तो लगाई गई। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? दंडिना प्रोक्तम, दंडी के द्वारा कहा गया, विजयांका के लिए कहा गया था। ऑप्शन बी सही होगा। लौकिक संस्कृत साहित्य में कितनी कवयित्रियों के पद्य मिलते हैं? हाँ, लगभग 40। ऑप्शन बी सही होगा। राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे हैं? सीता को। ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते जाते हैं, सब पुस्तक से है। शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्ययात, क्या होता है? समय के साथ शिक्षा क्षय हो जाती है। ऑप्शन बी, ऐसा कर्ण के द्वारा कहा गया है। इसके पश्चात वो प्रदान कर देते हैं। स्थिति सौकर्य मूला ही के न धावंती जंतवः, और यहाँ पे हो जाएगा, यह कहा गया अलस कथा में, यहाँ पे नकली आलसी लोग भी चले जाते हैं। उसके बाद विजय भट्टारिका विक्रमादित्य चंद्रादित्य की पत्नी थी। ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। इनका तो हो चुका है। अब आगे यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यहाँ पे ऑप्शन मोक्षिक्षा अस्थि होना चाहिए, इसका कंफर्म नहीं। आगे बढ़ते हैं। और निवेदनम पद में उपसर्ग हो जाएगा, नि उपसर्ग है। आगे बढ़ेंगे। किस पद में परिउपसर्ग है? परिणाम हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए सही होगा। तस्मिन शब्द का मूल रूप तत् हो जाएगा। किस पद में समाहार द्विगु है? तो यहाँ पे समाहार द्विगु के लिए पंचानाम तंत्रानाम समाहार ऐसा करके द्विगु समास करते हैं। तो संख्या पूर्व वो भी हो जाएगा। तो इस तरह से संख्या पूर्व में होने के कारण पंचतंत्र कर देंगे। घन इव श्यामा का समस्त पद घन श्याम बनता है। इच्छति इस धातु से बनता है। ऑप्शन डी सही होगा। भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का कौन सा रूप है? यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। भवती ऐसा करके बनता है। विभेति में कौन सी धातु है? तो भी
में ऑप्शन बी सही होगा। भित्रार्था नाम योगे पंचमी, वहाँ पे भी धातु का वर्णन है। सखा पद का मूल रूप सखिन बनता है, ऑप्शन डी सही होगा। भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? ये तो स्पष्ट ही है, ऑप्शन सी भारत का ही वर्णन किया गया है। गायन्ति देवा किल गीतकानि, यह पद किस पाठ से लिया गया है? यह भारत महिमा पाठ में से लिया गया है, जिसमें भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? बहुत ही आसान प्रश्न है। भारत में। भारत महिमा पाठ का प्रथम पद्य किस पुराण से संकलित है? प्रथम जो पद्य है वो विष्णु पुराण से, द्वितीय वाला भागवत पुराण से है। हम सबों में भारतवर्ष के प्रति क्या होनी चाहिए? देशभक्ति होनी चाहिए। भारत किससे सदा सेवित है? नदियों से, पर्वतों से, इन सभी से सेवित है। आगत्य पद का प्रकृति प्रत्यय होगा। हाँ, इसमें लेप प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्री धातु में त प्रत्यय से पद बनेगा आपका कृतम, ऑप्शन ए सही होगा। पांडव पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो पांडु मूल शब्द है और यहाँ पे अण प्रत्यय होकर के अण प्रत्यय हो जाएगा और पांडव बन जाएगा। किम में त्रल से कौन सा अव्यय कुत्र बना देंगे? बन जाएगा। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? अर्जुन की सहायता के लिए किया था। अर्जुन उनके पुत्र माने जाते हैं, तो उनकी सहायता के लिए। कर्णभार रूपक के रचनाकार महाकवि भास को माना गया है। अंगराज किसे कहा गया है? अंगराज कर्ण को कहा गया है। वास्तव में तो दुर्योधन था, लेकिन उन्होंने अंग देश का राजा कर्ण को बना दिया था, इसलिए अंगराज उनको कहा गया है। अपने और पराये की गणना कौन करता है? अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत साम, लघुचित्त वाले, संकुचित हृदय वाले करते हैं। आगे बढ़ेंगे। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ शत्रुता को बढ़ाता है और परमार्थ मित्रता को बढ़ाएगा। बृहद संहिता के रचनाकार बारह मिहिर कहे गए हैं। चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद शास्त्र का प्रवर्तन किया था। भीखन टोला देखने के लिए कौन आए थे? भीखन टोला देखने के लिए शिक्षक आए थे। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ? एकदम उत्तर आपके सामने स्पष्ट है, भीखन टोला ही होगा। और राम प्रवेश को छात्राणाम अध्ययनम तपः, ऐसा उनके गुरु कहा करते थे। इस तरह से आपके सभी वैकल्पिक प्रश्न पूरे हो चुके हैं। कुछ गद्यांशों को देख लेते हैं। तो ये आप तो पढ़े ही होंगे। प्रश्न करते हैं, कुंभ पर्वणि तीर्थयात्रिणः किम कुर्वन्ति। तो ध्यान देना है, यहाँ एक पद में करना है। तो हम क्या कर लेंगे, पुण्य लाभम ऐसा लिख सकते हैं। संपूर्ण देशात आगताः जनाः केषु सम्मिलन्ते। तो यहाँ पे आप देखेंगे विविध कार्यक्रमेषु, यह पद हमको लिख देना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वाला शब्द केशु है, उसी के अनुसार उसको भी चयन कर लेंगे। पूर्ण वाक्य में तीर्थयात्रिणः किम कृत्वा पुण्य लाभम कुर्वन्ति, क्या करके करते हैं? तो आप देखेंगे स्नान दानादिकम च कृत्वा पुण्य लाभम कुर्वन्ति। यह पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख दे सकते हैं। विविध कार्यक्रमेषु के सम्मिलन्ति, सेम क्वेश्चन दोनों जगह दे दिया गया है, तो यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक पूरा वाक्य लिख सकते हैं। और इस गद्यांश का एक समुचित शीर्षक देखें तो शीर्षक हो जाएगा महाकुंभ पर्व। महाकुंभ पर्व कर सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है कोई एक करना होगा। तो अगर आपको वर्धमानेन प्रदूषणेन का आक्रांता दृश्यते, क्या आक्रांत दिखता है? तो यहाँ पे जैसा प्रश्न देखेंगे का आक्रांता दृश्यते, तो हम देखेंगे मानव जाति, वहाँ प्रश्न के अनुसार यही सही होने वाला है। और कैः सम्यक् ज्ञातव्यं यत् पर्यावरणस्य रक्षणे अस्माकं रक्षणं भविष्यति। कैः, यही आपका प्रश्न वाला शब्द है। तो कैः के अनुसार तृतीया में हम खोज लेंगे। क्या कह रहा है? कई सम्यक ज्ञान
कर्तव्यम। जनैः, यहाँ पे जनैः कर लेंगे इस प्रकार से। वैज्ञानिकाः किमर्थं प्रयतन्ते, यहाँ पे हम इसी को इसका उत्तर यहीं से मिल जाना हम लोगों को। वैज्ञानिकाः किमर्थं प्रयतन्ते, किस लिए वो लोग प्रयत्न कर रहे हैं। तो ये पूरा हम लिख सकते हैं कि वो हमारे धरती को बचाने के लिए पूरा ये वाक्य लिख सकते हैं। हाँ, ये वाला होगा, ये वाला पूरा पंक्ति हो जाएगा। वैज्ञानिकाः अस्या प्रदूषण समस्यायाः समाधाने दिवानिशं प्रयतन्ते। और जनैः पर्यावरण रक्षार्थं किं किं कर्तव्यम, क्या क्या उनको करना चाहिए। तो वहाँ हम लिख सकते हैं कि स्थाने स्थाने वृक्षारोपणीयम, और बाकी सब भी इसमें कर सकते हैं। तो पर्यावरण से, इसका अगर शीर्षक लिखना है तो पर्यावरण से महत्व में इस तरह करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे क्रोध, यह दूसरा है। तो क्रोध मनुष्य के क्या है, महान शत्रु है। कह के जगह पे हम क्या कर सकते हैं, मनुष्य का महान शत्रु कौन है, तो क्रोधः। कह के जगह पे क्रोध लिख दें। क्रोध ए आगते किम धारणीयम, तो पहले क्या ही हो गया, और क्रोध आए तो मैं क्या धारण करना, तो मौनम, इसको लिख लेंगे। एक शब्द में लिखना है तो क्रुद्धम जन्म किम आचरती, तो यहाँ से उठा करके पूरा यहाँ तक लिख सकते हैं। क्रुद्धम जनः गुरुनपि निंदति, प्रभाषणम, पूरा लाइन यहाँ लिख देना है। मौनेन किम भवति, तो मौनेन मनः शांतम भवति, ये पूरा वाक्य आपका हो जाएगा। पूर्ण वाक्येन उत्तरम, ये वाला हो गया आपका। और इसको बनाना होगा तो आप देख सकते हैं कि कस्य चिंता विना, ऐसा करेंगे इसको। तो यहाँ प्रश्न है कि कस्य चिंता विना अग्रे गंतव्यम, हमें क्या करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कीदृशम जीवनम पशु तुल्यम, तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे इसको तो स्पष्ट हो जा रहा है। लक्ष्यहीन जीवनम तो पशु तुल्यम, तो लक्ष्यहीन जीवनम इतना लिख लेंगे। अस्माकं लक्ष्यम कीदृशम भवेत्, हमारा लक्ष्य कैसा होना चाहिए, तो लक्ष्यम अपि उन्नतम परहित कारकम च भवेत्, ये पूरा लाइन लिख सकते हैं। मनुष्य परोपकारेण किम आपनोति, क्या क्या मिल जाता है उससे, परोपकार से। तो यहाँ पे पूरा लाइन, परोपकारेण यो मनुष्य जीवने वास्तविक सुख शांतिम च आपनोति, ऐसा कर लेंगे। आगे पत्र लेखन इत्यादि है, और उसके पश्चात अनुच्छेद लेखन है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं। अनुवाद में थोड़ा बहुत कर सकते हैं। समय हम बहुमूल्यम वर्तते, और यहाँ पे इसको बना ही लेंगे। अहम एकः छात्रः अस्मि, तुम्हारा नाम क्या है, तव नाम किमस्ति, संस्कृत भाषाओं की जननी है, संस्कृत भाषाणाम जननी अस्ति। और उसके बाद वे लोग आज नहीं आएंगे, भविष्य काल में है। ते अद्य न, यहाँ पे कर लेंगे आगमिष्यन्ति, कर सकते हैं। और शायद का किंचित तुम, तुम जानती भी हो सकता है। जल में मछलियाँ तैरती है, जले मीनः तरंती, मीनः तरंती हो जाएगा। सुरेश रात दिन पढ़ता है, तो सुरेश अहोरात्रम पठति। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्षात पत्रम पत्राणि पतंती हो जाएगा। सदा सत्यम वद, कुछ मत बोलो। किमपि न वद, ऐसा कर लेंगे। विद्यालय के दोनों ओर, विद्यालय से अभितः, दोनों ओर मार्ग है, विद्यालय से अभितः मार्गम अस्ति, ऐसा कर लेंगे। कोई छूटा हुआ था इसमें, चलिए। तो इस तरह से हमारा पूरा होता है। सभी प्रश्नों को जान चुके हैं। चलिए, आप सबका
पेपर अच्छा गया हो ऐसा कामना करते हैं। सब आप सभी लोग अच्छे नंबर से पास होइए और अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। पुनः आप लोग आगे बढ़ते रहे। जय तो संस्कृतम जय